अखिल, ये बात ठीक है कि आज सवेरे कल रात से ही जोधपुर के अंदर जी। मानसून की जो बारिश है लगातार हो रही थी और तेज बारिश थी। जी। सवेरे हवा के साथ में बारिश जब हो रही थी तो बोरानाडा क्षेत्र के अंदर एक फैक्ट्री के पास दीवार के सहारे जो टीन शेड लगा हुआ था उसमें मजदूर सो रहे थे और वो टीन शेड जो है एकाएक बारिश से गिर गया और उसके जी। अंदर मजदूर जो सो रहे थे उसमें से टीन शेड गिरने से दो की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा है। तो वहीं 7 से 8 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। सबसे जी। बड़ी बात यह रही कि इस हादसे की सूचना जैसे ही मिली तो जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और घटनास्थल का भी जायजा लिया। जी। लेकिन बात यह है अखिल की, इस तरह के हादसे जब होते हैं बारिश आने से की सूचना पहले मिल जाती है। आजकल तो मौसम विभाग इतना अलर्ट है, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है या जो इस तरह की जो जगह होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं समय रहते एक्शन नहीं लेते। इस वजह से इस तरह से घटनाएं सामने आती है। जी अखिल। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्री के पास ये हादसा हुआ है क्योंकि उसकी दीवार गिरी है, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया है, उसके चारों तरफ का एरिया है, वहां पर पानी भरने की जगह या तो उसकी जो नींव है मजबूत नहीं थी, या फिर जो फैक्ट्री मालिक है उसने भी इस मामले को लेकर या फिर इस तरीके का, या खुद की जो फैक्ट्री है उसके लिए शायद उसने किसी प्रकार की मजबूती है वो नहीं दिखाई है। निश्चित तौर पर अखिल ये बात सही है आपकी कि जो फैक्ट्री मालिक है उसकी लापरवाही का ये नतीजा है, जी। क्योंकि जब टीन शेड दीवार के सहारे थे और दीवार जो है कमजोर थी तो फैक्ट्री मालिक का ये दायित्व बनता है कि उसको ठीक करता। लेकिन उस कमजोर दीवार की ओर फैक्ट्री मालिक ने जब ध्यान नहीं दिया तो इस तरह का ये हादसा देखने को मिला। जी। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जिला कलेक्टर और प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, इसके बावजूद जो अभी तक के फैक्ट्री के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन ने की है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा हादसा है। 3 लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में अभी तक। देखिए अखिल, अभी तक की जो स्थितियां हैं प्रशासन पूरी तरह से जो घायल है उनके इलाज के लिए लगा हुआ जी। है और निश्चित तौर पर रही बात फैक्ट्री के और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की तो प्रशासन लगा हुआ है। जल्द ही अपने को कार्रवाई देखने को मिलेगी। अभी जी। तक प्रशासन का यह कहना है कि घायलों की कैसे ट्रीटमेंट हो समय रहते उसकी ओर ध्यान दिया जाए। जी अखिल। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिन मजदूरों की मृत्यु हुई है उनके लिए प्रशासन या फैक्ट्री मालिक की तरफ से किसी मुआवजे की घोषणा की गई है अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसी सूचना नहीं मिल रही है कि किसी प्रकार की कोई घोषणा हुई है आर्थिक जी। सहायता की, लेकिन जो सरकारी आर्थिक सहायता जो मिलती है उसकी प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही इसकी घोषणा भी होने वाली है। जी। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो मजदूर हैं मलबे के नीचे दबे थे, 3 की मौत हुई है, तो ये मजदूर कहाँ, राजस्थान के ही थे या राजस्थान के बाहर से दूसरे प्रदेश के थे? देखिए, ये मजदूर जो यहाँ काम कर रहे थे ये कोटा और मध्य प्रदेश जो कोटा से टच है उस जी। बेल्ट के रहने वाले हैं और वहीं के ये सारे मजदूर थे और फैक्ट्री में काम कर रहे थे और ये इनकी डेथ हो गई और कुछ घायल है। एग्जैक्ट कौन कहाँ का है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन है कोटा और मध्य प्रदेश से सटी हुई सीमा के लोग हैं। जी। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, पूरे प्रदेश में ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इसके साथ ही अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर जाता है, जहां के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो कई बार वो भी फेल हो जाता है। इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं? देखिए अखिल, ये बात ठीक है कि कल शाम से ही जिस तरह से बारिश हो जी। रही है तो शहर के अधिकांश इलाकों के अंदर लाइटें कट गई है, पानी का भराव है और उसी को लेकर आज सवेरे से जिला प्रशासन लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जोधपुर के अंदर दोनों निगम जो है इस पूरे मामले में फेलियर है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है जोधपुर का लंबे जी। टाइम से ठीक नहीं है और उसी का नतीजा है कि जगह जगह जल भराव हो गया और आम जन जो है परेशानियों का सामना कर रहा है। जी अखिल। जी, इस खबर पर जानकारी के लिए मनोहर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस प्रकार की भी अपडेट होगी हम आपसे और भी आगे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से मनोहर सिंह जी ने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें जो फैक्ट्री के मालिक हैं और इसके साथ ही जो प्रशासन है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही का भी बड़ा मामला है, क्योंकि बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ये दुखद हादसा हुआ है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके साथ ही फैक्ट्री की दीवार गिरी है, जिसके साथ
13 लोग वो मलबे के नीचे दब गए थे। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं जिनका फिलहाल में इलाज चल रहा है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए News 21।